Hello everyone and welcome to this new episode of Holistic Hot Seat। और इस एपिसोड में मैं आज बुलाने वाला हूँ इंदौर की रहने वाली डॉक्टर प्रीति चोपड़ा, जो सिर्फ 82 इयर्स यंग है। 55 इयर्स ऑफ मेडिकल सर्विसेज देने के बाद उनको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए थी जो मेडिसिन के अलावा भी अलग से काम करता हो, जिसमें बहुत फ़ायदा हो और जिससे लोग अपनी लाइफ को बेटर और इजी बना सके। फिर उन्होंने रेकी एंड माइंड पावर की खोज की और उसके बाद पिछले 1 साल से जब वो रेकी एंड माइंड पावर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कैसे इसने उनकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, ये हम उन्हीं के जुबानी सुनते हैं। सो वेलकम डॉक्टर प्रीति चोपड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम डॉक्टर पूरन शर्मा एंड हाय टू ऑल माय रेकी एंजल्स। मैं डॉक्टर प्रीति चोपड़ा आपके सामने हूँ आज। मैं एमपी स्टेट सर्विसेज से रिटायर्ड हूँ और इस रिटायर हुए भी मुझे बहुत साल हो गए और 55 इयर्स ऑफ सर्विसेज के बाद रिटायर हुए हैं। और इसके बाद मैंने देखा कि जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी कि डॉक्टर ने बाबा रामदेव ने जब योगा क्लासेस शुरू की तो मैंने देखा, ऐसा लगा कि इसके सिवाय भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हेल्थ को करती हैं। उन दिनों ऐसा ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं था इन चीज़ों का, सिवाय वो जो होममेड रेमेडीज़ और आयुर्वेदिक तो ज़रूर था है। लेकिन इसके बाद मैंने देखा कि उन्होंने भी बहुत से लोगों को जागृत किया, अपनी हेल्थ की तरफ तो जागृत किया। लेकिन फिर उसके बाद कोरोना काल में मैंने देखा कि एक्यूप्रेशर से भी इम्यूनिटी इंक्रीज करने के बहुत से वीडियोस डिवाइन सर्विसेज, डिवाइन केयर पर डॉक्टर रीबा गुप्ता के आते थे, वो भी मुझे अच्छे लगे। मैंने क्यूरियोसिटी से उनको भी करना शुरू किया और देखा कि वो भी जब कभी बहुत काम आते, जब हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं होती है तो वो भी काम करती है। लेकिन फिर एक दिन अचानक एक और चीज़ देखी कि बिना ही किसी चीज़ के आप किसी को ठीक कर सकते हैं और वो भी पूरी तरह से। तो मैंने सोचा कि इसको देखते हैं करके कि क्या है। जस्ट out of curiosity I started seeing these all on the Facebook, पर कोई समझ में नहीं आ रहे थे उसमें से वीडियोस, तो मैंने देखे पर समझ में नहीं आ रहे थे। फिर एक दिन डॉक्टर पूरन शर्मा का मैंने देखा, क्या देखा कि नहीं, उनमें बहुत कॉन्फिडेंस है जिस तरह से वो बोल रहे थे, तो ये कोई चीज़ ही है, मुझे सीखना चाहिए। तो फिर मैंने उन पर 7 डेज का कोर्स अटेंड किया। देखा कि नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप ठीक हो जाते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह से फिर मुझे मोटिवेशन बहुत मिला और मैंने 30 डेज का कोर्स शुरू किया। अब इस कोर्स में मैंने देखा कि अब बड़ी आसानी से वीडियोस सुन कर ही पूरी सब कुछ समझ में आ जाता है। मैंने बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे हैं डॉक्टर साहब से और इस दौरान, लेकिन जो उनका क्वेश्चन आंसर का भी जो एक पीरियड रहता है, जब समय वो लेते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और जो दूसरों से सुनते हैं उससे भी बड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम फिर अगला वीडियो फिर और अच्छे से देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा मैंने इसमें चेक किया। अब 30 डेज का पीरियड तो नहीं, मैं तो 1 साल से इनसे इसी लेवल पर हूँ, क्योंकि मैं बेफिक्र हूँ कि मुझे प्रोफेशनल नहीं बनना है। आपसे मैं एक्चुअली ये पूछना चाहूँगा कि ये जो कोर्स आपने ऑप्ट किया, ये आपने देखा कि मैंने अच्छे से वो पर्टिकुलर फ्री वर्कशॉप कराया, फिर आपको वो कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, दैट्स ओके। 7 डेज के कोर्स में आपको और ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली। उसके बाद आपने 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर कोर्स किया। उसमें मैंने एक खास प्रोसेस कराया था जो आपके मेडिकल फील्ड के हिसाब से टोटली अलग चीज है, जिसको शक्तिपात या एट्यूनमेंट बोलते हैं, जो मैं आधे घंटे का करता हूं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्या उसके बारे में दर्शकों को बता सकते हैं कि आपको उसके बाद क्या लगा, उस दौरान क्या लगा? थोड़ा सा बताइएगा कि वो डिस्टेंस एट्यूनमेंट आपके लिए एज अ मेडिकल पर्सन क्या एक्सपीरियंस दिया था, बताइएगा जस्ट थोड़ा सा।
ये सर्जरी 30 डेज जब मैंने कोर्स शुरू किया और अट्यूनमेंट मुझे दिया गया, जी। उस दिन मुझे अट्यूनमेंट के बाद ऐसा लगा कि बहुत मेरे पैर भारी हो गए हैं, सिर भारी लग रहा है, कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगा। और फिर उसके बाद जैसे ही मैं उठी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उस अच्छा लगने में, हाँ, बहुत अच्छा लगा और बहुत पॉजिटिव वाइब्स, ऐसा लग रहा था कि कमरे में बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं और बहुत ही अपनापन में ही हल्का लगा। और इसके बाद फिर मैंने उसको जस्ट उसी समय, फिर वही कहते हैं ना कि क्यूरियोसिटी जागती है, तो मैंने झट से हाथ रगड़ के देखा कि अब तो देखा कि वो तो बहुत अच्छे से अब मैं उसको फील कर सकती हूँ। और बहुत खुशी हुई मुझे उस समय, उतनी खुशी आज तक नहीं हुई जितनी उस समय हुई। आप मुझे बताइएगा कि ये जो अटूनमेंट हुआ जिसमें आपको बहुत अच्छा लगा, भारीपन लगा, फिर पॉजिटिव लगा, बहुत ही स्पिरिचुअली हाई हुए, और फिर इमीडिएटली आपने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसे चेक किया, तो आपको वो एनर्जी भी बहुत फास्ट फील हो रहा था, अच्छा लग रहा था। एज अ डॉक्टर या साइंटिफिक पर्सन, इसको क्या मानेंगे? मतलब क्या ये साइंस है या फिर कोई अंधविश्वास है? व्हाट इट इज एग्जैक्टली? आप थोड़ा सा इसको अपने भाषा में बोल सकते हैं कि व्हाट डू यू फील अबाउट इट? आपके पास खुद के एक्सपीरियंसेस है, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या है जिससे वो शक्ति मिली, फिर आपको फील हुआ? हीलिंग्स की तो बहुत सारी बातें हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे, बट एग्जैक्टली इस प्रोसेस को आप अपनी भाषा में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? व्हाट वाज इट एक्चुअली? नहीं, मुझे लगा कि ये वो, ना तो मुझे इसमें कोई अंधविश्वास था, मुझे समझ में आ गया था कि ये यूनिवर्सल एनर्जी है जिसको पुराने लोग, ऋषि मुनि इसको कैच करते थे। तो इसलिए मुझे लगा कि ये अपनी ही शक्ति है और इसको हम यूज भी कर सकते हैं, पर ये नहीं मालूम था कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं, जो कि मुझे आपके लेक्चर से पता चला कि कैसे करना है। ओके, सो बहुत अच्छी बात है। सो इसके बाद जब आपने प्रैक्टिस से शुरू की, तो आपको कब लगने लगा कि आपके हाथ में खजाना लग गया है, क्योंकि ये तो बहुत पावरफुल एनर्जी है? तो आपको कब लगने लगा, कितने दिनों में आपको लगा कि ये कोर्स करके आपने बहुत अच्छा फैसला किया? बताइए तो, आपके अपने एक्सपीरियंस से बताइए, कितने दिनों में लगा आपको? उसके बाद वो जो आपने होमवर्क दिया था वो सब करने के बाद जी। तो वो जरा कठिन लग रहा था, क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं बैठ रहा था कि गहरी सांस लेनी है, श्वासों करना है। वो धीरे धीरे फिर आने लगा काम में। 20-21 दिन तो इसमें लग गए बिल्कुल, और पढ़ते थे, और रोज जब टाइम फ्री होता था तो आपके वीडियोस जो थे वो जरूर रिपीट कर लेते थे, रिपीट करने के बाद उसकी नकल भी करते थे। लेकिन एक बात बताइए, हाँ, नकल करते थे। हाँ, एक बात बताइए कि आप जो अपने बॉडी पार्ट्स में अपने चक्रों पे हाथ रख के हीलिंग कर रहे थे, वो हीलिंग करना आपके लिए कितना मुश्किल या आसान था जैसे मैंने सिखाया? नहीं, बिल्कुल ही आसान था। मैंने बताया ना कि आपका वो वीडियो के बाद, देखने के बाद आपका देखा और उसके बाद उसकी नकल करते थे कि आपने कैसे कैसे कराया है। स्पेशली ऑरा क्लीनिंग भी जब करते थे तो उसी तरह की नकल करते थे, चौकरे बनाते थे, घुमाते थे, स्प्रिंग चौकरे भी खूब घुमाते थे। इस तरह से करने में हमको बहुत आनंद ही आता था। और उसके बाद हम देखते थे कि वास्तव में एक पॉजिटिविटी है आपके पास जी। आपका चेंज होता जाता है। जो आप अभी तक बैठे बैठे कुछ नहीं करते, आप कुछ कर रही हैं तो आपको घर में इधर उधर घूमने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, और एवरीथिंग इज नाइस नाउ। ऐसा महसूस होता है, अंदर ही अंदर आपको बहुत पॉजिटिव महसूस होता है।